भाई सरकार तो सरकार, लगता है भगवान भी हम लोगों से कुछ ज्यादा ही नाराज है। भी रुको भाई, दिखा रहा हूँ। ये देखो भाई, ये रहा और ये भी रहा, कुछ देख लो। और ये रहा मेरा जमीन। भाई इसमें देखो ध्यान से, कहीं भी एक भी धान खड़ा नहीं है, पूरा गिरा हुआ है। लेकिन अगल बगल का पूरा खड़ा हुआ है, यानी कि एक भी पीस नहीं गिरा। लेकिन मेरा एक भी खड़ा नहीं है। पूरा पानी में देख लो, पानी है कितना, देखो इतना पानी में डूबा हुआ है। साले पता नहीं हम लोग का नसीब खराब है या हम लोग गलत नक्षत्र में पैदा हो गए। भगवान भी नहीं चाहता कि हम लोग अमीर बने, चाहे हम लोग कितना भी गांड फाड़ के काम कर ले, लेकिन लास्ट में जब हमारे हाथ कुछ पैसे आने का वक्त होता है तो ऐसा ही कुछ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रेट में कुछ न कुछ होता। फिर बनिया जो है वो साला 2000 का माल जो है 1400-1500 में ले जाता, वहीं पर गांड मार देगा वो खड़े खड़े। यानी पूरा साल अपने गांड को घिस घिस कर कमाओ, और जब समय आए तुम्हारे हाथ में कुछ नोट आने का तो फिर ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर वो देख लो भाई, यहाँ पर है इसका अपने ही गांव का है, अपने बगले में घर है, उसका भी पूरा धान जो है एक पीस गिरा नहीं है, थोड़ा मोड़ा गिरा है। और इधर भी इसका भी नहीं गिरा है, इधर देख लो। लेकिन भाई मेरे से पता नहीं भगवान का कौन सा दुश्मन है। मेरे हिसाब से मेरा जितना भी खेत है शायद उन सब में सबसे अच्छा धान यही था। इनको ही गांड मार दिया। उधर से जो है, जो थोड़ा खड़ा दिख रहा है वहां पर जो है थोड़ा कमजोर धान था, यानी कि उसमें जो है ना छाव पड़ता है तो फसल थोड़ा अच्छा नहीं होता है, तो वो ठीक है, वो नहीं गिरा। लेकिन जहां पर थोड़ा ज्यादा कहते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा मंजा आने वाला होगा, वो गया भाड़ में, वो चला गया। तो माथा पीटे तो पीछे किस बात पे पीटे यार, समझ में ये नहीं आ रहा। पता नहीं हम लोग का जो है कौन सा नक्षत्र में पैदा हो गए भाई। कितना भी मेहनत कर लो, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं आएगा, चाहे पूरा प्राण का इन्हें झोंक दो। इस साल मैं सोचा था कि सबसे ज्यादा अच्छा मंजा देगा धान, क्योंकि मैं पर्सनली मैं कभी खेतों में आता नहीं था, लेकिन इस साल मैं पूरा ध्यान दिया था खेती पे कि अच्छा से अच्छा मंजा दे, 2 रुपया ज्यादा हो। लेकिन भाई आज भगवान ने भी ये सत्य कर दिया कि मैं जहाँ जाता हूँ वहां पर साला जाता हूँ पुण्य करने, काम करने हो जाता है कांड। काम करने जाता हूँ तो कांड हो जाता है। अपना तो पूरा लाइफ ही लग रहा है साला बर्बाद है। अब इसमें क्या कर सकते हैं। साले देख लो, अभी पूरा सूरज उगा हुआ है, यानी कि पूरा चमचमा रहा है, पानी थोड़ा मोड़ा लगा हुआ है। ये खेत सब अपना ही है, जोते हुए थे ताकि मकई रोप सके, ना ही तो वो हो पाया। टाइम भी ज्यादा हो गया, अब तो फिर एक ही साथ में सब कुछ होगा, ना ही रोपनी हुआ और ना ही धान होगा, मतलब पूरा पैसा बर्बाद। क्या ही कहे आप भाई। अब अपने हाथ में है तो है नहीं। सरकार कुछ करता तो गाली भी दे देते, भगवान को कैसे गाली दे, उन्हीं से पैदा होके उन्हीं को तो कुछ कह नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा माथा पीट सकते हैं और कुछ नहीं। तो मैं भाई एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि सब काम कर लो, लेकिन भाई खेती बाड़ी में मत पड़ना। यहाँ पर किसी का भला होने वाला है नहीं। भला उसका जरूर होता है जो हम लोग से खरीदता है, उसका तो अच्छे से भला होता है, लेकिन हम लोग का नहीं हो पाता भाई। बारिश परसों हुआ था, कल और परसों, लेकिन 2 दिन थोड़ा तबीयत डाउन था, तो इसीलिए मैं अपने खेतों पर नहीं आ पाया। लोगों के ही मुंह से सुन रहा था कि धान गिर गया सब,
लेकिन मैं नहीं आ पाया। मैं अभी सोचा कि अभी थोड़ा रौदा भी उगा हुआ है और तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैं आ गया। और आने के बाद भाई लग रहा है अभी मेरा शरीर का टेम्परेचर जो है ना अभी 103-104 हो चुका है। पूरा शरीर जो है घूम रहा है मेरा भाई। हाल तो ऐसा है धान का जो पूरा बेहाल हो चुका है। अब इन सब में बचा ही क्या, इनमें क्या होगा भाई। इसमें फिर से गाछी जनप रहा है। अब साला ये बगल वाला सब कौन सा क्या डालता है खेतों में या कौन सा फसल सेम तो लग रहा है, बट क्या करता है इन लोग को पता नहीं है कि इन लोग का गिरा नहीं और हम लोग का रहा नहीं। भगवान भी भेदभाव करने लगा भाई। यहाँ तो हम लोग सरकार को गाली देते हैं लेकिन भगवान भी कुछ कम नहीं। गिराना ही था तो सबका गिरा देते ताकि सब लोग माथा पीट के मर जाते। हम लोग गिने चुने 2-4 आदमी को क्यों इतना टारगेट करता है भगवान समझ में नहीं आता। इस बार तो लग रहा है खाने को भी बांधे हो जाएंगे भाई। पूरा मैटर जो है डिस्क्लोज हो चुका है। और ये देखो भाई, इसमें दाने देखो कितने अच्छे हैं। अभी ये लाल भी नहीं हुआ है कि हम ये बोल सके कि चलो सूख गया था इसीलिए गिर गया, लेकिन अभी देखो गिरा हुआ है यहाँ पे। यानी अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुआ है धान का बीज, लेकिन भाई गिर गया। और क्या ही करे भाई, पूरे बाद में सब पूरा धान जो है ना पूरा क्लियर है। देखो यहीं पर है, इन सब का पूरा क्लियर है। लेकिन गिने चुने 2-4 आदमी को ही, सिर्फ 2-4 जैसे हमारे ही कुछ गांव के ही है 4-5 लोग, उन लोगों का, उनमें हम भी आते हैं। बस इसी 4-5 लोगों का जो है ना पूरा पैसा बर्बाद, पूरा पानी जो है, हाँ बोल सकते हैं कि पूरा पैसा पानी के पानी चला गया। 1 भी रुपया का इनकम होगा नहीं इससे। इस बार सोचे थे कि इस बार खरीदना नहीं पड़ेगा धान और ना ही लार खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जितना अपने बारे में सोचते हैं उससे कई ज्यादा शायद कुछ ज्यादा ही अपने गाय एंड भैंसों के लिए और उसके बच्चों के लिए सोचना पड़ता है अपने से ज्यादा, ताकि अपना एक दिन भूखा रह सकते हैं। लेकिन भाई उनके लिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकता, वो हम लोग पे डिपेंड करता है। वो भी नहीं बचा भाई, पूरा पैसा बर्बाद हो चुका है। तो राम राम आज के लिए। मूड तो वैसे ही पूरा उड़ चुका है, पसीना भी हो गया। तो आज के लिए यहीं से वीडियो खत्म। शायद ज्यादा वीडियो बना तो नहीं पाऊंगा, पूरा डिप्रेशन में है अभी भाई। बोल सकते हैं कि डिप्रेशन इसे ही कहते हैं। हम लोग को और किसी चीज का डिप्रेशन नहीं आता, बट इस चीज में तो डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। लग रहा है कि 1 महीना तक डिप्रेशन में ही रहेंगे। डिप्रेशन से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है 1 महीना तक। तो राम राम भाई।